अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके साथ फिजिकल बिजनेस प्लान शेयर करती रहती हूं, तो आज की वीडियो भी इसी प्लान के बारे में है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग जो शॉप चल रहे हैं आजकल, जो है ना वो आप जहां भी देखें डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट मोल्ड्स में, सिलिकॉन मोल्ड्स की मदद से आप जो है ना वो डिफरेंट तरह के जो है ना वो शॉप्स बनाकर उसको मार्केट में चल करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और आपको पता है इसके लिए जो है ना बिल्कुल आपको किसी बड़ी मशीनरी की, किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप ये अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी जो है स्टडी के साथ साथ, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप अपने घर के साथ साथ अपने बच्चों के साथ 2 से 3 घंटे इस काम को देकर अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे जो है ना वो सिलिकॉन मोल्ड की मदद से और बेस सोप की मदद से हम ग्रेप सोप्स की जो है ना वो आइटम रेडी करेंगे। आपको पता है सोप्स तो बाकी भी जो है ना वो डिफरेंट तरह के रेडी हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है हमने कुछ ऐसी चीज, यूनिक चीज रेडी करनी है जिसके वजह से हमारी जो है ना मार्केट में बहुत ज्यादा सेल हो और बहुत जल्दी हमें ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें एक डिफरेंट और यूनिक चीज जो है ना वो लॉन्च करनी होगी। तो इसलिए ये जो है ना डिफरेंट तरह के मैंने ग्रेप्स देखे हैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे, बहुत सी ऑडियंस, बहुत से लोग जो है ना वो इस काम को अपने घर से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके लिए कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो इसलिए आप भी इजीली 5 से 6 हज़ार में आपका टोटल सारा सामान आ जाएगा और आप मोल्ड लेकर इसको घर पे स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है ना प्रॉफिट मार्जिन 50% प्लस है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर हम डिफरेंट तरह की कुछ यूनिक चीजें और यूनिक पैकिंग के साथ हम अगर अपने आइटम को मार्केट में लॉन्च करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा हो जाएगा और हमारी जो आइटम है उसकी जो है डिमांड और ज्यादा बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट हमें जो है ना वो आपको पता है सिलिकॉन मोल्ड की जरूरत है। तो ग्रेप सिलिकॉन मोल्ड भी आपको जो है ना दराज पर इजीली जो है ना रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, आपने वहां से बाय कर लेना है। उसके अलावा हमें चाहिए सॉफ्ट डाइज चाहिए, ठीक है, पर्पल ग्रीन कलर चाहिए, कलर एसेंशियल चाहिए, वो भी आपको वहां से इजीली जो है ना फ्रेग्रेंस एसेंशियल भी आपको दराज से मिल जाएंगे इजीली। उसके अलावा हमें जो है ना वो रबिंग के लिए अल्कोहल चाहिए, स्प्रे चाहिए, ताकि आपके जो बबल्स हैं जब आप उसको सोप बनाने के लिए उसको प्रोसेस से गुजारते हैं तो उसमें जो है ना बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उसको खत्म करने के लिए हमें उसके ऊपर अल्कोहल बेस की जो है ना स्प्रे करने के लिए हमें वो चाहिए होती है। इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपने जो ग्लिसरीन बेस को छोटे टुकड़ों में काट लेना है ताकि ये जल्दी हो जाए, ठीक है। अब इसे हल्की आंच पर, अगर आपके पास डबल बॉयलर है तो भी बेस्ट है, अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो उसको 10 सेकंड के लिए इसको जो है ना मेल्ट कर लें। मेल्ट करने के बाद आपने बेस सोप में जो है ना इसमें चंद जो है ना आपने ड्रॉप्स डाल देने, पर्पल या ग्रीन जो भी आप इसको कलर देना चाहते हैं, ठीक है। 3 to 4 जो है ना आपने इसमें ड्रॉप्स ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपने इसमें जो है ना वो फ्रेग्रेंस के कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देने हैं। अब जब आपने मोल्ड में उसको डालना है तो आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपको वहाँ पे रिंग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं तो आपने अल्कोहल का स्प्रे कर देना ताकि वो जो बबल्स हैं वो खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसे हम 20 से 30 मिनट के लिए जो है ना वो रूम टेम्परेचर पर आपने इसे छोड़ देना है ताकि जो आपका 3D ग्रेप शेप है उसकी वो बिल्कुल इजीली अच्छे से तैयार हो जाए। तो देखिए जब जब हम इसको मोल्ड से निकालते हैं तो कितनी डिफरेंट और कितनी यूनिक आइटम आपके पास रेडी हो गई है। इसे आप इजीली जो है ना अपने जो है ना वॉश बेसिन पे लगा सकते हैं और ये एक बहुत यूनिक आइटम लगती है और कुछ डिफरेंट तरह का काम है, ठीक है। और इसे आपको पता है बहुत से लोग जो है ना वो एक नई चीज देकर बाय करना स्टार्ट कर देंगे और आपके इजीली ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे और आप इसको साथ में अच्छी से के साथ पैकिंग करें ताकि आपकी जो है ना प्रोडक्ट और ज्यादा जो है इनहैंस हो जाए उसकी ब्यूटी, क्योंकि पैकेजिंग आपको पता है बहुत ज्यादा मैटर करती है, यही तो इस चीज की मार्केटिंग होती है। तो ये तो आजकल आपको पता है हर घर की जरूरत है, इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका बहुत जल्दी जो है ना वो रनिंग में आ जाएगा इंशाल्लाह। बस आपने थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखनी है और अपनी मेहनत करते रहना है। तो अब हम बात करते हैं कि इस पे जो है ना आपकी कॉस्ट कितनी आएगी और इसमें जो आपका प्रॉफिट कितना आएगा। तो अगर हम बात करें कि 1 किलो ग्रेसिन अगर आपको चाहिए तो वो तकरीबन जो है ना 1 से 2 हज़ार रुपए में इजीली आपको जो है 100 ग्राम में, आपको पता है 100 ग्राम से आप 10 जो है ना वो साबुन प्रोडक्ट इस तरह बना सकते हैं। अगर आपने साबुन डिफरेंट बनाना है, सॉप डिफरेंट मोल्ड्स में बनाना तो वो भी आपका इजीली बन जाएगा। और अगर ग्रेप्स की फॉर्म में आप बना रहे हैं तो आपको ना इसमें ज्यादा जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन आ सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको पता है छोटे छोटे से मोल्ड्स होते हैं तो उसमें इजीली फिलिंग हो जाती है। तो हम एस्टिमेट लगा दें कि एक जो है ना वो सॉप बेस पे आपका जो ना ग्रेप सॉप बेस पे आपका कितना आएगा। आपका जो है ना 120 रुपए एक सॉप पे आएंगे कॉस्ट आएगी। उसके अलावा आपके पास जो अगर कलर्स हैं, एसेंशियल्स हैं और फ्रेग्रेंस है, ये डाल के आपको और पैकेजिंग वगैरह डाल के आपको 20 से 25 रुपए ये लग जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जो हमारे पास आएगी वो 180 to 170 समथिंग आएगी, इससे ज्यादा नहीं आ सकती, ठीक है। और बाकी जो है बहुत सारा आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। और इसके अलावा जो मार्केट में अगर आप इसको ऑनलाइन सेल करते हैं तो ये आपका 250 से 300 रुपए या 500 रुपए में इजीली आपका 500 में इजीली आपका जो है ये प्रोडक्ट आपकी सेल हो जाती है। आप इसमें से अगर आप 200 भी इसका कॉस्ट निकाले ना तो बाकी सारा आपको जो है वो प्रॉफिट मार्जिन निकल आता है। तो इसमें 50% प्लस आपका प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है। तो अगर आप एक दिन में 10 साबुन भी जो है ना वो बेचे ना, इस तरह 10 प्रोडक्ट भी अपनी बेचें तो आपके पास महीने में लगभग जो है ना अच्छे खासी जो है इनकम हो सकती है। इसकी मार्केटिंग के लिए आप सिंपली क्या करें, इंस्टाग्राम पे अपने इंस्टाग्राम पेज पर टिकटॉक वीडियोस और जो है ना दराज स्टोर पे अगर आपका इंटरफेस है तो आप वो भी दिखाएं। दराज पे आपको पता है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ना वो लोग शॉपिंग करते हैं और यहाँ पे आपके ऑर्डर ज्यादा आने के चांसेस भी हैं। साथ साथ जो है ना अपने प्रोसेसिंग की रील्स बनाते जाएं, शॉर्ट्स बनाएं, उसकी क्लिप्स बनाएं और उसको जो है अपने अकाउंट्स पर डालें और आपको वहां से भी लोग ना इंगेज होंगे। तो देखिए जी मैंने आपके साथ इस बिजनेस का सारा क्राइटेरिया, सारा रोड मैप आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आपने क्या करना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, मेहनत करनी है और जो है ना दिन में तकरीबन 2 से 3 घंटे अगर आप अपना ऑर्डर जो है ना वो रेडी करने में लगा देते हैं तो ये आपको ज्यादा अर्निंग ही देता है। इसलिए आपने क्या करना है कि कंसिस्टेंसी जारी रखनी है, मेहनत करनी है और इससे जो है ना अपनी मार्केटिंग करें अच्छी सी, इंशाल्लाह आपको जो है ना प्रोग्रेस आपके सामने होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।